Hello students, welcome back to Passion Adda. I am Nikita and today we will continue our English book of class 5, that is Marigold, and it is our unit 6 and the name of the chapter is The Talkative Barber. Barber क्या होता है? कटिंग करने वाला, नाई, ठीक है? और टॉकेटिव होता है जो बहुत ज्यादा बोलता है। तो ऐसा बार्बर जो बहुत ज्यादा बोलता है उसकी स्टोरी है। एक छोटा सा इंट्रो है, पहले इंट्रो डिस्कस करते हैं, उसके बाद स्टोरी रीड आउट करेंगे। Long ago, a sultan whose name was Shahryar ruled over a large kingdom. बहुत सालों पहले एक सुल्तान था जिसका नाम था शहरयार। उसने एक बहुत ही बड़े साम्राज्य पे रूल किया। His queen was a good storyteller. उसकी महारानी या जो उसकी रानी थी वो एक अच्छी कहानी वक्ता थी, यानी कि कहानी सुनाने वाली थी। Each night she would tell a story to the king. हर रात को वो राजा को एक कहानी सुनाया करती थी। She narrated ancient Persian and Arabic folk stories. और वो क्या सुनाती थी? अरेबिक स्टोरीज सुनाती थी और साथ में पर्शियन स्टोरीज सुनाती थी, फोक स्टोरीज सुनाती थी, ठीक है? दिस इज वन ऑफ द स्टोरीज फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स। और ये स्टोरी कहाँ से ली गई है? अरेबियन नाइट से ली गई है। रीड दिस स्टोरी अबाउट अ मैन हु कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो अपने आप को चुप रहने से नहीं रोक सकता, यानी कि वो कंटिन्यू बोलता ही रहता है, ठीक है? चुप नहीं रह सकता जो बिल्कुल भी। एंड दिस स्टोरी इज अबाउट अ बार्बर हु इज टॉकेटिव। इन द सिटी ऑफ काशगार लिव्ड अ बार्बर हु वाज अ ग्रेट टॉकर। ये कहानी एक बार्बर की है जो कि कहाँ रहता था? काशगार शहर में रहता था और एक बहुत बड़ा बातूनी था, बोलने वाला था। Once the Sultan called the barber to shave his head. एक बार महाराज उसे अपने बाल कटवाने के लिए बुला लेते हैं। The barber started talking non-stop instead of shaving him. तो बार्बर कंटिन्यू बात करना रुकता ही नहीं, उसका बिल्कुल बोलते रहता है बजाय कि वो उसके बाल काटे। The Sultan got angry. सुल्तान को गुस्सा आ जाता है। When are you going to stop talking and begin to do your work? कि तुम बातें करना कब बंद करोगे और अपना काम शुरू कब करोगे? The Sultan got angry. सुल्तान को गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है कि तुम अपना काम करो, बातें बंद कर दो, कब तक बातें करोगे, काम करो। The barber replied. तो बार्बर रिप्लाई करता है, You do me an injury by calling me a chatterer. कि तुमने मुझे बहुत ज्यादा, चैटरर होता है बहुत ज्यादा बोलने वाला जो चुप ही नहीं होता, तो वो राजा को बोलता है कि तुमने मुझे बहुत ही ठेस पहुंचाया है, मुझे बातों नहीं बोलकर। फॉर एवरीवन सेज आई एम वेरी क्वाइट, क्योंकि हर कोई कहता है कि मैं बहुत ज्यादा शांत हूँ। आई हैव 6 ब्रदर्स whom you might call chatterers. मेरे 6 भाई हैं जिनको कि तुम बहुत ज्यादा बोलने वाले बोल सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। देयर नेम्स आर, अब वो उनके नाम बताता है कि उनके नाम क्या क्या हैं। बकबोन, देन बकबुरिया, देन बकबक एंड देन उक्कोज, ठीक है? उल्कोज, ठीक है? उसके बाद उल्नशी एंड शकबक, ठीक है? शकबक। नेक्स्ट, वन इज humpbacked, one is toothless, one is half blind, one is quite blind, one is deaf, and the other has a defect in his speech. And they are all great talkers. But I am the youngest of my family, and I am very quiet and sparing with words. तो वो बताता है उन सभी की क्वालिटीज कि उनमें से एक है जिसका कूब निकला हुआ है, यानी कि कमर पे ऐसे उठा हुआ है, उभार की तरह है। दूसरा टूथलेस है जिसके दांत नहीं है। एक ऐसा है जो कि हाफ ब्लाइंड है, यानी कि काना है, एक आंख से नहीं देख सकता। वन इज क्वाइट ब्लाइंड, दूसरा उसके अलावा एक है जो कि थोड़ा बहुत अंधा है, मतलब कि उसे दिखाई नहीं देता। वन इज डेफ, एक बहरा है। एंड अदर हैज अ डिफेक्ट इन हिज स्पीच, और एक को बोलने में परेशानी है या प्रॉब्लम है, जो बोल नहीं सकता। एंड दे आर ऑल ग्रेट टॉकर्स, और वो सभी बहुत बड़े बातूनी हैं। बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली, लेकिन मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ। एंड आई एम वेरी क्वाइट एंड स्पेयरिंग विद वर्ड्स, और मैं बहुत ज्यादा शांत हूँ और बोलने से पहले बहुत ज्यादा सोचता हूँ, सोच समझ कर बोलता हूँ, ऐसे नहीं बोलता। Give him 3 pieces of gold, the Sultan cried, losing all patience, and sent him away. तो अब सुल्तान अपना आपा खो देता है और बोलता है कि इसे 3 सोने के सिक्के दो और इसे यहाँ से भेज दो, जाने दो इसे यहाँ से। चिल्लाता है, I will not be shaved today, और आज मैं बाल नहीं कटवाऊंगा। My master, cried the barber, it was not I who come to seek you.
it was you who ordered me to come, so I will not quit your house till I have shaved you. तो अब बार बार चिल्लाता है कि महाराज, मैं नहीं था जो कि आपको ढूंढते हुए यहाँ आया था, लेकिन बल्कि मेरे को आपका आदेश आया था कि मुझे यहाँ आना है, यानी कि आपने मुझे बुलाया था, और जब तक मैं अपना काम पूरा नहीं करूंगा मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा. He then began narrating another story, और फिर वो दूसरी कहानी शुरू कर देता है सुनानी, which lasted half an hour, जो कि आधे घंटे तक कंटिन्यू करते हैं. Stop making your fine speeches and let me go quickly. तो वो कहता है कि चुप हो जाओ, अपनी बकवास बंद करो और जल्दी करो, मुझे जाना है. I have an affair of the greatest importance. मुझे एक बहुत ही जरूरी काम से जाना है. I have to go out at noon, said the Sultan. और मुझे दोपहर में, नून होता है दोपहर या फिर 12 बजे के आसपास, ठीक है, कि मुझे 12 बजे कहीं जाना है, जल्दी करो, ऐसा सुल्तान बोलता है. When he saw that the Sultan was really angry with him, the barber said, "Oh master, do not be angry. I will begin to shave." जब वो देखता है कि सुल्तान को गुस्सा आ गया है और बार्बर बोलता है कि मास्टर गुस्सा बिल्कुल मत हो, मैं बस शुरू कर रहा हूं. Saying this, he washed the Sultan's head and began to shave. और ऐसा बोलकर वो सुल्तान का सर धोलाता है पहले और फिर शेव शुरू करता है. But he had not touched him even 4 times with a razor when he stopped and said, "My master, you are acting hastily in this matter." तो अब क्या है, वो उसका शेव करना स्टार्ट करता है और उसने अपने रेजर को 4 बार भी यूज नहीं किया होता, उससे पहले वो रुक जाता है और आगे बोलता है कि महाराज, आप इस मैटर में बहुत ज्यादा जल्दी नहीं कर रहे, कि आपने इस बात के बारे में ज्यादा सोचा नहीं है. गो ऑन शेविंग मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर द सुल्तान. अब सुल्तान को गुस्सा आया होता है तो सुल्तान बोलते हैं कि ज्यादा बिल्कुल मत बोलो, चुपचाप शेव करो, अपना काम फिनिश करो. बी पेशेंट, सेड द बार्बर, परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल व्हाट यू वर गोइंग टू डू. तो बार्बर उसको कहता है कि शांत हो जाइए महाराज, बल्कि जो आपने ये मैटर है इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा मतलब और सोचने समझने की जरूरत है, आपको किसी की ओपिनियन की जरूरत है, आप थोड़ा सा इसके बारे में और सोचो, ठीक है. जो भी आपको काम करना है, व्हाट यू वर गोइंग टू डू, जो आपको काम करना है उसके बारे में थोड़ा अच्छे से सोचो. आई विश यू वुड टेल मी व्हाट दिस मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इज ऑल अबाउट एंड देन आई विल गिव यू माई ओपिनियन ऑन इट. तो अब वो बोलता है कि मुझे अच्छा लगता है, मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे अपना जो ग्रेट इंपॉर्टेंस का जो वर्क है वो मुझे बताइए, मेरे साथ डिस्कस कीजिए कि क्या मैटर है, ताकि मैं आपको अपनी ओपिनियन दे सकूं और आपको जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी. फिनिश शेविंग एट वंस, द सुल्तान एक्सक्लेम्ड. अब सुल्तान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो बहुत चिल्लाते हैं कि अपना काम फिनिश करो, शेविंग को फिनिश करो. बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, द बार्बर left the sultan half shaved to go and see what time it was. अब बजाय कि वो गुस्से में डर के मारे जल्दी जल्दी काम फिनिश करता, बार बार सुल्तान को बीच में छोड़कर चले जाता है टाइम देखने. My patience is exhausted, the sultan cried. अब सुल्तान बहुत जोर से चिल्लाता है कि अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका है, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है. Be calm, my master, and you shall be shaved in a moment, said the barber. And saying this, he continued shaving the sultan. अब वो बोलता है, बार बार बोलता है कि शांत हो जाइए महाराज जी, अब मैं कुछ ही क्षणों में आपकी शेविंग कंप्लीट कर दूंगा. और ये बोलने के बाद वो कंटिन्यू कर देता है अपनी शेविंग को. बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस, ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग. अब वो काम करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं सकता बोलने से, क्योंकि वो इतना ज्यादा टॉकेटिव है कि वो चुप हो ही नहीं सकता. If you could inform me what this important affair is, I would give more advice, which you might find helpful, useful, he said. तो अब वो फिर से बोलता है कि अगर आप मुझे अपना important affair बता दें, अपना मैटर बता दें, तो मैं आपको कुछ अच्छी सलाह दूंगा जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद होगी, काफी महत्वपूर्ण हो सकती हैं, ऐसा वो बोलता है. The Sultan was completely fed up by now and decided to satisfy the barber. अब जो सुल्तान है वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है, बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है उस बार्बर से, और वो डिसाइड करता है कि ठीक है भाई, मैं इसको बता दूं, ठीक है, वरना ये मेरे को ऐसे ही पागल करता रहेगा. He told him that he was giving a feast to some friends at noon, which was why he was in a hurry to leave.
अब वो बताता है कि उसने अपने कुछ दोस्तों को दोपहर के खाने के लिए बुलाया है। फीस्ट क्या होता है? दावत होता है, भोज होता है, ठीक है। बड़े खाने पे उसने अपने दोस्तों को बुलाया है और इसीलिए उसको जल्दी है दोपहर में और उसको जल्दी से जाना है। When the barber heard the Sultan mention a feast, he exclaimed, "That reminds me. Yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today, but I have quite forgotten it and have not made any preparations for them." अब जब बारबर सुल्तान की ये बात सुनता है कि उसने अपने दोस्तों को कुछ भोज पे बुलाया है, तो वो एकदम से चिल्लाता है, दैट रिमाइंड्स मी, मुझे याद आया कि कल मैंने भी अपने 4-5 दोस्तों को खाने पे आज बुलाया था अपने घर, लेकिन मैं वो भूल गया। यहाँ आने के चक्कर में मैं वो सब कुछ भूल गया और मैंने उसके लिए कोई भी प्रिपरेशन नहीं की हुई है। द सुल्तान हु वॉज एट द मर्सी ऑफ द बाबर वॉज रेडी टू डू एनीथिंग टू बी रिड ऑफ हिम। अब जो सुल्तान है, जो कि दया का पात्र बना हुआ है किसका? बार्बर का, क्योंकि वो हाफ शेव है और हाफ शेव नहीं है, तो ऐसे वो बाहर तो नहीं जा सकता। ऊपर से उसके कुछ फ्रेंड्स भी आने वाले हैं, तो वो एक कोई जोक तो नहीं बन सकता है ना, क्योंकि वो एक सुल्तान है। तो वो भीख मांगता है किससे? बार्बर से, कि जल्दी से ये काम फिनिश करो और तुम जाओ। बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क, कि जल्दी से ये काम फिनिश करो। द सुल्तान रिप्लाइड, और सुल्तान ये रिप्लाई करता है, एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे, कि जल्दी जल्दी अपना काम फिनिश करो और जैसे ही तुम्हारा काम फिनिश हो जाएगा, जो भी मैंने आज दावत के लिए खाना बनाया है वो तुम सब ले जाओ। प्लीज शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ इट इज एनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स। तो अब बार्बर क्या है, वो बिल्कुल बेशरम है और फिर से बोलता है कि ठीक है, वो तो तुमने खाना बनाया है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे पहले खाना दिखाओ, मुझे जज करना पड़ेगा कि क्या वो मेरे 5 फ्रेंड्स के लिए सेटिस्फेक्शन का होगा या नहीं, मतलब उनके लिए काफी होगा, एनफ होगा या नहीं होगा। आई हैव एनफ फूड फॉर यू, द सुल्तान एक्सक्लेम। अब सुल्तान को बड़ा गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि काफी फूड है, पर फिर भी वो क्या करता है, बट ही ऑर्डर्ड दैट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फीस्ट बी ब्रॉट इन। वो फिर भी ऑर्डर करता है कि ऐसा करो, तुम सारा खाना अंदर लेके आ जाओ, इसको देख लेने दो एक बार, इसकी तसल्ली हो जाएगी। द बाबर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड, दिस इज वेरी गुड, बट आई शैल वांट सम फ्रूट्स फॉर द डेजर्ट ऑल्सो। अब बार्बर खाने की तरफ देखता है और कहता है कि हाँ, खाना तो ठीक है, लेकिन मुझे डेजर्ट के लिए कुछ फ्रूट्स भी चाहिए। द सुल्तान इन डेस्परेशन, since his head was half shaved, ordered that the fruits should also be brought in। अब सुल्तान, जो कि बहुत ज्यादा डेस्परेशन होता है आनन फानन में, जिस बिना सोचे समझे तुरंत एक्शन लेता है उसका, क्योंकि सर जो है हाफ शेव्ड है और हाफ शेव्ड नहीं है, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो, है ना। तो वो कहता है कि भाई जल्दी से ऐसा करो, फ्रूट्स भी अंदर लेके आओ। ऑर्डर करता है कि फ्रूट्स को भी अंदर लेके आया जाए। The barber left off shaving the sultan to examine each dish separately। अब जो बार्बर है वो खाना देख लेता है, फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं होता। अब वो हर डिश के पास अलग अलग जाता है और उनको एग्जामिन करता है सेपरेटली, उनको टेस्ट करता है और देखता है कि ये सेटिस्फेक्शन वो सेटिस्फाई उससे हो रहा है या नहीं हो रहा। दिस टुक अप हाफ एन आवर, और इन सब में फिर से आधा घंटा चले जाता है। द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट इम्पेशेंटली, बट द बाबर डिड नॉट हरी। अब जो सुल्तान है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो अपना पैर जोर से जमीन पे पटकता है। स्टैम्प्ड होता है मारना, ठीक है, जोर से अपना पैर पटकता है। और जो बार्बर है वो फिर भी डरता नहीं है, कोई उसको टेंशन नहीं है, वो फिर भी अपना आराम आराम से जो कर रहा है वही कंटिन्यू करता है। एट लेंथ, however, he again took up the razor, but after